सहयोग के पात्र हैं शैलेंद्र जी, शिवेंद्र जी, शिवम जी और चंदा जी और जितने लोग हैं मुझे सबका नाम भी पता नहीं, मनीष जी और जितने भी इनके और सहयोगी सब लोग हैं, जयनगर, बासुपट्टी और जितने भी दूर दूर के सब लोग हैं। तो सबको मैं साधुवाद शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम करूं। इसी प्रकार जैसे हम शीलवान बने और सद्गुणों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उतार करके भगवत चरणारविंद में लगाए, अपने जीवन को उनके हवाले कर दें और दोनों हाथ उठा करके सब लोग अंतिम पदगान करते हुए हम लोग आरती का आनंद लेंगे। इससे पहले दो शब्द मैं चाहूंगा कि दीदी संबोधित करेंगे कथा के संबंध में और फिर हम लोग पद श्रवण करते हुए वाणी को विराम देंगे। ऐसी सबके मन में भावना बने कि सब लोग सामूहिक तौर पर बैठ करके भगवत चर्चा हम कर सके। आप ही के हैं, बेटी को कम न समझे, बेटी की भूख हत्या न करें, बेटी कभी कम नहीं होती है, बेटा बेटी में बराबर का उनको सम्मान दें, बराबर का उनको अधिकार दें, बराबर का शिक्षा दें और भगवान को का अवतार माने उनको, उनमें भी भगवान देखें। जैसा पुत्र है वैसा पति है। आप लोग कभी भ्रूण हत्या न करवाना, बेटी की हत्या न करवाना। बेटी आज हमारे यहाँ जनसंख्या का बहुत बोझ है, इसीलिए हम लोग अपने ये को सीमित रखें और बेटी का कभी ये न समझे कि कमतर है, उनमें भी भगवान है। हमारे व्यास जी ने बताया कि सभी में भगवान है, आपका भी भगवान है, हम भी भगवान है। आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपके सोचने का ढंग जो है वही भगवान है। आप में सब कुछ आनंद जो है वही भगवान है। भगवान कहीं अनंत मंदिर में नहीं मिलते हैं, वो मूर्ति में नहीं मिलते हैं। भगवान आपके अंदर है, आपके भीतर है, हमारे भीतर है। आपका सम्मान करें, अपना सम्मान करें, किसी का अपमान न करें और दूसरों का जो हमारे समाज में बुराई है उसको दूर करें। अपने समाज का उत्थान हम लोग अपने से करें और अपने अगल बगल के लोगों का उत्थान करें, उनका सहयोग करें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी विनती है आप लोगों से। हम अपने गांव को बेहतर बनाएं। किसी को लड़का नहीं है, वो अपने को किसी भी तरह से कमतर न समझे, किसी भी तरह से कम न समझे। आपने संतान को पैदा किया, अपने भगवान को पैदा किया, वो किसी तरह से कम नहीं है। इस भाव को रखें और यही संदेश लेकर जाना और समाज में सद्भाव रखें, किसी की बुराई न करें, किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई न करें और सभी को उठाने का प्रयास करें, एक दूसरे की गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, अपने का भी उत्थान करें, दूसरे का भी उत्थान करें। यही हमारी नीति है, सबसे यही है। जय भक्तवत्सल भगवान की जय। बात यही है कि जीव मात्र के प्रति सद्भाव बने रहे और जब व्यक्ति सद्भाव और सत्संग से युक्त होकर के, सत्कर्म से युक्त होकर के हर किसी में भगवान को देखेगा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान का मोहनी अवतार इसीलिए हुआ है कि हम हर एक में भगवान को आगे। कुछ हमारे शैलेंद्र जी और शिवेंद्र जी भी कुछ अपना उद्गार कथा के प्रति व्यक्त करेंगे कि 7 दिनों में बैठकर जिन्होंने बड़ा आनंद लिया। आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि हमें जो है स्वामी जी के साथ ये एक अद्वितीय, मैं कहूँगा मेरे जीवन का भी एक कभी न भूलने वाला जो है ये 3-4 दिन का समय जो मुझे यहाँ पे व्यतीत करने को मिला, मेरे लिए तो बहुत ही आनंद आया था। एक अलग ही अनुभूति मुझे हुई
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी ऐसी अनुभूति हुई होगी। कुछ समय अभाव के कारण मैं जब ये अपना शुरू हुआ था तो मैं नहीं आ पाया था, बीच में आया तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं शुरू से क्यों नहीं इसमें आ पाया। तो यही है, एक समाज जो है आज के दिन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है पश्चिम संस्कृति से हम लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्रभावित होते जा रहे हैं। मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, तो हम अपने बच्चों को कैसी चीज़ें दिखाएं टीवी पे, कैसी चीज़ें हम उसको मोबाइल पे दिखाएं, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। मोबाइल से जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को दूर रखें। मैं खुद भी अपनी बेटी को जो है मतलब हमेशा यही उसकी माँ को कहता हूँ कि भाई मोबाइल इसके हाथ में कर दो, इसको जीवन जीने का, लोगों से मिलने का, लोगों के अंदर खुशी आनंद ढूंढने का जो है अवसर हो। केवल एक मोबाइल के अंदर घुस के रहने से दुनिया नहीं देखी जा सकती। तो खैर मैं बहुत स्वामी जी के सामने तो मेरा ज्ञान जो है सूक्ष्म मात्र भी नहीं है, जितना ज्ञान की बारिश यहाँ पे हुई है उसका मुझे लगता है कि अगर 1% भी हम अपने जीवन में उतार पाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। तो मेरा यही आप सभी से आग्रह है कि यहाँ से सीखी हुई कटी हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। अब हम चाहेंगे कि पटना से प्रधानी डॉक्टर साहिबा कुछ अपना विचार कम शब्दों में व्यक्त करें और आप लोग आनंदित हों। हेलो, मैं डॉक्टर शीला की छोटी बहन डॉक्टर प्रभा। मुझे 4 दिनों का ये भागवत कथा का आनंद सुनने को मिला। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। मैं अपने जीवन में ये फर्स्ट टाइम है ये अनुभव प्राप्त किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा तो ये पर्सनल भी कर लें और आप सबों को भी एक समाज में सौहार्द भाव, भागवत कथा एक इतना अच्छा एक संदेश ये में है कि आप लोग अपने इसको जीवन में उतारें कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उद्गार को, कैसे एक अनुकरणीय समाज में कैसे बनाए रखते कार्य को इसको प्रकट किया है और भगवान राम का आदर्श रूप व्यक्त किया गया है। तो इस सभी को लेते हुए समाज में कैसे एक बैलेंस बनाया जाए उसको भागवत कथा में बताया गया है। ये बहुत अच्छा संदेश है। आप सभी एक सौहार्द भाव से समाज में रहें, अपने समाज का उत्थान करें और साफ सफाई एक मोदी जी का, प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया संदेश है। एक सफाई का आप लोग इस सोसाइटी में, बासुपट्टी बाजार में अपने से हर किसी को ये न सोचे कि सरकारी का ये काम है। हम आप सभी मिल के करेंगे तभी सफाई हो सकेगी और जितनी सफाई होगी आप उतने ही स्वस्थ होंगे। तो बहुत अच्छा हमारी दीदी ने पॉपुलेशन कंट्रोल का कहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इस देश का विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरलोडिंग है, आदमी ज़्यादा है और स्रोतें कम है। तो इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है और सफाई समाज को अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है। समाज में एक बैलेंस बिहेवियर हो, भगवान राम का आदर्श रूप लें और श्री कृष्ण का संदेश को रूप में लें। उन्होंने क्या कैसे बैलेंस बनाए, कैसे जीवन को हम अपने चलाएं, उसको उतारें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जय। अब हम कुछ बोल और किसी को बोलना है और किसी को बोलना है शिवेंद्र कुछ बोल राजा रानी बोल। तब तो पता चला कि यहाँ जो क्लास चला है ये भी शिक्षक हैं और मैं भी तो शिक्षक का ही कार्य कर रहा था। तो कितना आप लोगों ने ग्रहण किया ये पता चल। राधे राधे। गुरु जी के साथ 7 दिन रहने का भी अवसर मिला।
तो यहाँ सत्संग के बाद घर पे इनसे बहुत सारी बातचीत हुई, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के भी रखी ताकि आगे याद रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं अभी अच्छा लग रहा है, फिर घर जाएंगे तब भूल जाएंगे। तो भुलाइए मत, यहाँ आए सुने, इसको अपने मन के अंदर रखिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। तो हम आप लोगों से सबसे छोटे हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते आप लोगों को, आप लोगों का साथ सहयोग मिलता रहेगा, हमारी माँ को इतने सालों से मिलता रहा है, आगे भी मिलता कर रहे तो ये और भी अच्छा काम करेंगे आप लोगों के लिए। जय हो, जोरदार ताली हो जाएगी। अब हम शिवम जी से कहेंगे ये भी अपना विचार व्यक्त करें। ये लक्ष्मी नगर दिल्ली से पधारी हैं। धन्यवाद है कि आप सब यहाँ आए, ये बहुत ही अच्छा अनुभव था हम सबके लिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। मेरा आना संभव नहीं हो पा रहा था, परंतु अगर मैं नहीं आती तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होता। तो यहाँ मेरी मम्मी की वजह से मैं आई और थैंक यू मम्मी। और आप सबसे ये अनुरोध है कि समाज में प्रेम बनाए रखें, सबसे जरूरी है परिवार में आपस में एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें, क्योंकि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हमारे बीच प्यार नहीं है तो वो तरक्की किसी काम की नहीं रह जाती है, हम अकेले पड़ जाते हैं। तो आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसको सुधार के, उसको भूल के आगे बढ़ें, और किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसको ढकें। ये सब करते हुए हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो बहुत ही सुंदर जीवन हम जी सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, आपको अपना धन्यवाद। बोलिए भगवान भगवान की। शिवेंद्र जी और कुछ करना चाहते हैं? बस एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहेंगे। गुरु जी ने एक बात कही है बहुत अच्छी कि धर्मो रक्षिते रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसमें एक छोटी सी बात हम जोड़ना चाहेंगे जो मेरी माँ ने अभी कहा, अगर आप बेटी की रक्षा करेंगे तो बेटियाँ आपकी रक्षा करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब जो हमारी माँ हैं वो आप लोगों के लिए बेटी समान है, इनकी आप लोग रक्षा करिए। कुछ समय पहले कुछ बातें हुई कि आप सबको मालूम है समाज में इस तरह की घटना किसी के भी साथ अगर होती है तो कल वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है। तो इसमें पूरा समाज एक साथ मिल करके आगे आए, बेटियों के लिए सबको आगे बढ़ना होगा, फिर आप देखिए कि ये लोग आपके लिए क्या करते हैं। बस देखिए। बहुत ही भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार कथाओं का ये सब भाग है, एक व्याख्या नहीं कि सभी की अनेक व्याख्या है। एक धर्म से, धर्म है तो ही बेटा है, धर्म है तो ही बेटी है, धर्म है तो ही समाज है, धर्म है तो हर प्रकार का कार्य है। तो धर्म की गड़ी शाखाएं, धर्म एक वृक्ष है तो अनेक ये शाखाएं हैं। तो इस प्रकार हम लोग धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन में समभाव रहे, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया केनवा सर्वेन्द्रियो शांत्या च तुष्टिया जनार्दन। भगवान को प्रसन्न करने का मूल ये तीन बातें हैं, दया, संतुष्टि और भगवत स्मरण। यानी अपने इंद्रियों को बस में करके भगवत कार्य में लगाए, प्रतिकार न करें और प्रेम से कर रहे हैं तो सारा काम हो सकता है। प्रेम ही भगवान है, आनंद ही भगवान है। तो इसी प्रकार की कथा अगर समाज में होती रही तो सबसे बड़ा दान कथा का दान, सबसे बड़ा यज्ञ तो कथा का यज्ञ, और सबसे बड़ा कुछ है भोजन वस्तु अन्न जो भी है तो कथा से बढ़कर के कुछ नहीं। कथा है तो सब कुछ है। कथा का मतलब ही होता है, क का मतलब आनंद और था का मतलब स्थापित होना। हमारा जीवन आनंद में स्थापित हो जाए, आनंद हमारे जीवन में हो, हम आनंद बन जाए और वो आनंद हम में आ जाए, हम एकात्मकार हो जाए। यही भाव भागवत दर्शन देता है। और हमारे ट्रस्ट की तरफ से भी हमारे जितने भी सहयोगी हैं
इन सब की तरफ से भी खूब खूब शुभकामना। हारमोनियम पर शास्त्रीय संगीत के उच्च गायक हैं श्री प्रवीण जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो इन्होंने भी अपने सुंदर मधुर वाणी के माध्यम से आप लोगों को श्रवण कराया, इसलिए इनके लिए। और तबले पर रामकृष्ण जी विराजमान हैं, जो बड़े सुंदर तबला वादक ही हैं, पखावज भी बजाते हैं, हर प्रकार के धर्म से ही जुड़े हुए इनका पूरा जीवन है, इनके लिए जोरदार ताली। बैंजो पर धर्मेंद्र कुमार जी विराजमान हैं, जिन्होंने अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से सुर लहरियों को और भी सुंदर सजोने के काम किया है, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली। पैड पर बिंदु जी विराजमान है, बिंदु ही आगे चल करके सिंधु बनेगा, ऐसा निश्चित है, इनके लिए जोरदार